नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नूतन अग्रवाल। स्वागत है आपका नवल कहानियाँ में। प्राचीन काल में कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम अजामिल था। अजामिल बहुत नम्र स्वभाव का एक वेद पाठी ब्राह्मण था। वह नियमित रूप से ईश्वर वंदना करता था और बुरे कर्मों से हमेशा दूर रहता था। एक बार वह अपने पिता के हुक्म से जंगल में फल फूल अग्निहोत्र के लिए सूखी समिधा और कुश लेने के लिए गया। इन चीजों को लेकर जब वह वापस अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में वृक्षों के एक घने कुंज में उसने जो नजारा देखा उसे देखकर उसकी जीवन धारा ही बदल गई। अजामिल ने देखा कि वृक्षों के उस कुंज में एक शूद्र व्यक्ति एक वैश्या के साथ खुले दिल से रमण कर रहा है। वैश्या भी शर्म का परित्याग कर अर्धनग्न अवस्था में उस शूद्र के साथ रमणरत थी। उसका अधो वस्त्र उगड़ा हुआ था जिसकी उसे कोई फिक्र नहीं थी। दोनों ने मदपान किया हुआ था और बड़ी ही बेहयाई के साथ दोनों एक दूसरे में समा जाने की कोशिश कर रहे थे। यह नज़ारा देखकर अजामिल के शरीर में गर्मी बढ़ने लगी। किसी प्रकार वह घर वापस लौटा, सामग्री पिता को सौंपी और अपने शयनगार में जाकर लेट गया। सारी रात वह उस नज़ारे को याद कर करके उत्तेजित होता रहा। सुबह किसी प्रकार उस वैश्या का पता मालूम किया और उसके पास पहुंचकर प्रणय निवेदन किया, जिसे उस वैश्या ने स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद वह अक्सर वैश्या के घर ही रहने लगा। उसने वैश्या से शादी कर ली और वैश्या की मनोकामना पूरी करने के लिए बुरे बुरे कर्मों में संलिप्त रहने लगा। अजामिल के 10 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण था। अंतिम संतान होने के कारण अजामिल अपने उस बेटे से बहुत ही प्यार करता था। जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह उसे उसके नाम से लेकर पुकारता और उस वस्तु को मंगवाता था। अजामिल जब 80 वर्ष का बूढ़ा हो गया तो उसे एक खतरनाक रोग ने घेर लिया। एक दिन जब उसे यह एहसास हो गया कि अब वह बचेगा नहीं, उसका प्राणांत हो जाएगा, तो वह बेचैन होकर अपने छोटे पुत्र को नारायण नारायण कहकर पुकारने लगा। जब तक नारायण उसके पास नहीं पहुंचा, उसने नारायण नारायण की रट लगाए रखी। नारायण जब उसके पास आया तो जीवन से निराश होकर बड़े ही विवल स्वर में उसने नारायण का हाथ पकड़कर कहा, नारायण नारायण तू आ गया। इतना कहते कहते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शरीरांत होने पर उसके जीव को लेने यमदूत आ पहुंचे और इसके पहले कि वे अजामिल के जीव को लेकर यमलोक चले जाएं, बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु के देवदूत भी वहां पहुंच गए। उन्होंने यमदूतों से कहा, यमदूतों, अजामिल के जीव को तुम लोग नरक में नहीं ले जा सकते। मरते समय इसने कई बार भगवान विष्णु को नारायण नारायण कहकर पुकारा था, इसलिए अब यह जीव स्वर्ग का हकदार है। यमदूत हंसकर कहने लगे, इसके सारे जीवन का लेखा जोखा तो चित्रगुप्त की बही में लिखा है। उनके हिसाब से तो यह पूरे जीवन भर हमेशा बुरे और पाप कर्मों में घिरा रहा। तुम जिस नारायण की बात करते हो वह तो इसके छोटे पुत्र का नाम है, जिसको ये नाम लेकर पुकार रहा था। देवदूतों ने कहा, शुरुआती जीवन में यह सत्कर्मी था। एक स्त्री की कुसंगति में पड़कर इसने पाप कर्म किए हैं। इन सब के बाद बेटे के नाम के बहाने ही सही यह हमेशा नारायण नारायण कहता रहता था। आखिरी समय में भी इसने नारायण नारायण कहते हुए ही अपने प्राण त्यागे। इसलिए इस जीव को पुण्य से ही स्वर्ग का हकदार है। इस प्रकार भगवान विष्णु के उन दूतों ने अजामिल को यमदूतों से बचा लिया। दोबारा जीवित होकर अजामिल ने भगवान विष्णु के दूतों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। विष्णु के दूत
अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल ने यमदूतों और भगवान विष्णु के पार्षदों के बीच हुआ सारा संवाद सुन लिया था। उस एक पल के सत्संग ने अजामिल में बदलाव ला दिया। उसे अपने बुरे कार्यों का पश्चाताप हुआ। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह वहां से हरिद्वार चला गया और एक मंदिर में आसन लगाकर योग साधना द्वारा भगवान की पूजा में लीन हो गया। समय आने पर ब्राह्मण ने दोबारा उन्हीं पार्षदों को अपने सन्मुख देखा। ब्राह्मण ने उन्हें नमस्कार किया और गंगा तट पर अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया। अजामिल को केवल नारायण नारायण पुकारने मात्र से ही बैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। तो बोलिए सभी नारायण नारायण।